मॉर्निंग में जब मैं अपनी शुगर चेक करती थी तो वो 115 से नीचे नहीं आती थी, सेम होती थी। ये लबलबा जो है ना, पेंक्रियाज हम जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर भी तो फैट आ जाती है ना, इसके ऊपर भी तो स्वेलिंग हो जाती है। एक चीज जो मेरी जिंदगी में ठहरी हुई है वो जीरी से और चाशू। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि रात को आप सोक करके रख दें, थोड़ा सा अदरक साथ में डाल लें, सुबह उसको स्टेन करके पी लें। इंशाल्लाह ये बॉडी के अंदर से इन्फ्लेमेशन को बिल्कुल खत्म कर देता है, बड़ी से बड़ी बीमारियों को खत्म करता है ये। तो बात हो रही थी कि मैंने अपनी शुगर रिवर्स कर ली है, वो मैं पहले एपिसोड में मैं सारा बता चुकी हूँ। अब है कि मैंने जिस तरह बार बार बताया कि मैं रोटी खाती हूँ, मैं चावल भी खाती हूँ, मैं सारा सब कुछ ही खाती हूँ, ठीक है। सिर्फ एक दो चीज़ें नहीं खाती, एक सफ़ेद चीनी नहीं लेती हूँ मैं, और दूसरा मैं सॉफ्ट ड्रिंक नहीं लेती हूँ। हाँ, चावल जो है वो बिरयानी की तरह मैंने बताया था कि बिरयानी, क्योंकि बिरयानी भी देखिए स्पाइसी होती है ना, लेकिन मैं बिरयानी खाती हूँ, ठीक है। हाँ, दूसरे चावल भी मैं खाती हूँ, ठीक है, जिसमें कि वेजिटेबल राइस है, जिसके अंदर पुलाव है, जिसके अंदर मटर पुलाव है। लेकिन मैं ना जो चावल होते हैं उनका स्टार्च जो होता है वो 50% निकाल देती हूँ, ठीक है। वो किस तरीके से निकालती हूँ, इस तरह निकालती हूँ, आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं। अभी मैं प्रैक्टिकल आप लोगों को करके नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन जो खवातीन है वो समझ जाएंगी, या जो मर्द हजरात जो भी कुकिंग करते हैं, आजकल तो सभी कुकिंग करते हैं, जो मैं बताऊंगी, जैसे मैं बताऊंगी आप लोगों को समझ आ जाएगी। वैसे वो इस तरह होता है कि चावल में एक तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो 2-3 घंटे सोक करते हैं। मैं चावलों को थोड़ा सा 8 से 10 घंटे तक सोक करती हूँ। सोक करने के बाद जब वो चावल, क्योंकि चावल का मैक्सिमम टाइम जो होता है वो 1 से 2 घंटे होता है, कि अगर आप चावल को भिगो के रखते हैं ना 1-2 घंटे के लिए, तो वो इनफ, जितना उन्होंने पानी लेना होता है वो ले लेते हैं। लेकिन इतनी देर जरूर भिगोना चाहिए। मैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अर्जेंट सिर्फ वो वॉश करके चावल डालते हैं, तो वो तो सारी आप कहें कि सारा उसका जो स्टार्च है, सारा सब कुछ वो उसके अंदर, वो उसको मैं कहूंगी कि वो तो किसी को भी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि वो सेहत के लिए मेरे नजदीक बेहतर नहीं है, ठीक है। मेरा अपना एक तरीकाकार है, पहले बेशक कर ले, लेकिन इस तरह मैंने जिंदगी में चावल कभी भी नहीं बनाए कि अर्जेंट मैंने वॉश किए और तो और डाल दिए। लेकिन मैंने कई खवातीन को इस तरह करते हुए देखा है। तो हम हमेशा से ही चावल सोक करते हैं 2 से 4 से 6 घंटे। अब मैं जरा टाइम ज्यादा ले लेती हूँ। हाँ, उसका फिर एक सीक्रेट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, चाहे आपने पुलाव बनानी, चाहे अपने वेजिटेबल राइस बनाने, कुछ भी बनाना है, क्योंकि देखिए बिरयानी वगैरह में तो हम निकाल देते हैं, वेजिटेबल राइस समटाइम हम बिल्कुल बॉइल करके चाइनीज राइस बनाते हैं, उसमें भी सारा स्टार्च निकल जाता है। लेकिन वैसे भी तो दिल चाहता है ना कि पुलाव खाएं हम सिंपल। उसका यह था कि जो पानी 10 घंटे का या 8 घंटे का जो पानी है ना, उसको तो आप निकाल लें। वो तो आपके बालों के लिए, आपकी ओवरऑल ब्यूटी के लिए, एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए बहुत अच्छा है। आप उससे बाल धोएं, अपने फेस धोएं, आप नहाते हुए अपनी बॉडी पे डाल लें, तो आप देखेंगे कि एक ग्लो आएगा, चाइनीज जैपनीज जिसको हम बोलते हैं उस तरह का ग्लो आएगा। बाकी अब बात आ गई है आपकी वो राइस जो बच गए, उसका आपने क्या करना है। उसके अंदर आपने 2 प्रैक्टिस करनी है पानी की, ठीक है। वो 50% आपका, क्योंकि देखिए मैं पिछले 6 साल से कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कोई इस बात से इत्तेफाक करता है, कोई नहीं करता है, मैं ये बात नहीं कर रही, क्योंकि मैंने ये बताया है कि मैं जिस तरीके से कर रही हूँ। आप अगर फॉलो करना चाहें तो बिस्मिल्लाह आप जरूर करें। कि ये था कि आप लोगों की भरपूर फरमाइश थी कि जब मेरा ये HB1C जो मैंने करवाया है, जो 3 महीने का टेस्ट है, वो बिल्कुल माइनर सा प्री डायबिटिक में आया है। तो उसका ये होता है कि मैं उबलता हुआ खोलता हुआ पानी, वो पूरा पहले वाला जो 8 घंटे वाला पानी वो निकाल दिया, खोलता हुआ पानी जो है वो मैं उसके अंदर डाल देती हूँ, डाल के ढक दिया उसी बाउल के अंदर। इसके अंदर मैंने चावल भिगोए हुए, अलहदा से नहीं मैंने उबालना, ठीक है। तो वो तकरीबन 2-4-5 मिनट के लिए उसको रख दिया, तो वो पानी भी मैंने निकाल दिया। उसके बाद फौरन से फिर खोलता हुआ पानी मैंने डाल दिया उन्हीं चावलों के अंदर, ठीक है। वो पानी रेंस करके फिर वो पानी डाल दिया, डाल के फिर उसको कवर कर दिया। फिर मैंने अपना जो मसाला वगैरह, चाहे मैं वेजिटेबल पुलाव बना रही हूँ, चिकन पुलाव, मटन, बीफ, जो भी है वट, तो उसमें करना ये है आपने कि जितना हम चावलों के लिए पानी लेते हैं ना, लेट से 1 किलो चावल है तो उसके अंदर तकरीबन 1.5 से पौने 2 लीटर पानी नॉर्मल जो जाता है, क्योंकि चावलों को फूलने के लिए भी पानी चाहिए होता है। तो उसके अंदर आपने ना पानी थोड़ा सा कम कर देना है, पौने 2 लीटर की बजाय आप 1.25 लीटर पानी कर दें, ठीक है। वो तकरीबन 5 मिनट आपने ढक के रखने हैं, अच्छे तरीके से स्टेन करके चावलों को, फिर उसके अंदर डालें। मैं ये चावल खा लेती हूँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं है कि मैं रूटीन में ही ये खाती हूँ, लेकिन मैं ये खाती हूँ। रूटीन में ये होता है कि बॉइल्ड राइस, जिस तरह कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि वो दाल के साथ खा लिए, या बिरयानी की शक्ल में खा लिए, या समटाइम वेजिटेबल जो चाइनीज राइस बनाते हैं वो भी मैं बॉइल कर लेती हूँ। लेकिन मैं ये वाले राइस भी खाती हूँ, इसके अंदर 50% तो फिर भी इनका स्टार्च जो होता है वो होता ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक होती हूँ। लेकिन उससे पहले क्या करती हूँ वो बहुत मैटर करता है। अगर आप लोगों ने ये करना है तो वीडियो को गौर से देखें और इसी तरीके से आप लोगों ने फॉलो करना है। जिस तरह मैंने पहले बताया है कि रात को लास्ट जो मैं लेती हूँ वो लेमन वाटर या एप्पल साइडर विनेगर थोड़ा सा डाल के वो लेती हूँ। उससे ये होता है कि जब कुछ लोगों का होता है ये है कि जब उठते हैं ना तो शुगर हाई होती, मेरी भी होती थी, तो मुझे समझ नहीं आता था। दिन में मैं बिल्कुल परफेक्ट होती थी, 115 120, बस इतनी शुगर हो गई थी कंट्रोल करने के बाद। लेकिन जब मैं उठती थी ना मॉर्निंग में, जब मैं अपनी शुगर चेक करती थी तो वो 115 से नीचे नहीं आती थी, सेम होती थी।
तो समझ नहीं आता था, लेकिन जब कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, तो उसके बाद फिर वो शुगर नीचे आ गई। ये समझते समझते मुझे काफी टाइम लगा, क्योंकि मैंने अपने ऊपर ही रिसर्च की, अपने ऊपर ही सारा काम किया। तो उसमें ये हुआ, फिर मुझे ये बात समझ आई कि रात को लास्ट टाइम जब मैंने भी किसी से सुना, ठीक है ना, मैंने भी किसी को देखा, क्योंकि जब मेरे अंदर ये चीज आ गई तो मेरी रिसर्च ज्यादा बढ़ गई। मैंने सबको सुना, मुख्तलिफ तरह के लेक्चर सुने, बुक्स को पढ़ा, मुख्तलिफ हुक्मा को सुना, और रिसर्च करते करते अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच गई उधर तक। तो उन्होंने बताया कि आप रात को जब एप्पल साइडर विनीगर या लेमन वाटर लेते हैं, तो ये है कि ये आपकी जो फैट जो होती है ना बॉडी के अंदर, देखिए लीवर भी तो फैटी होता है ना, उसका भी हम इलाज करते हैं। अगर खुदा ना खासा हमारी किडनी में कोई मसला हो गया, उसका भी तो हम इलाज करते हैं। या ओबेसिटी, हमें मोटापा आ गया, उसका भी तो हम इलाज करते हैं। ये लबलबा जो है ना, पेंक्रियाज हम जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर भी तो फैट आ जाती है ना, इसके ऊपर भी तो स्वेलिंग हो जाती है। वो एक लंबा, वो एक दूसरी तरफ बात चली जाएगी, क्योंकि मैं अपनी रूटीन आप लोगों को शेयर करने लगी हूँ। जो डॉक्टर हजरात बताते हैं कि वॉक मस्ट करनी है, आपने सैलेड जरूर लेनी है, आपने कहवे जरूर लेने, एक्चुअली देखिए वो स्वेलिंग कम होती है। ये समझने की बात है, ये पॉइंट समझने वाला है, ठीक है। जिन लोगों ने कोई आसपास से सुन लिया, उनको समझ आ गई होगी तो बहुत अच्छा। अदरवाइज जिस तरह मुझे समझ आई है सुन के, तो इस तरह आप लोगों को मेरा काम है समझाना कि जिस तरह लीवर फैटी कम होता है, इसी तरह पेंक्रियाज के ऊपर से भी जो उसको बदहजमी होती है, लबलबे को, जो उसकी स्वेलिंग हो जाती है उसको, या उसके ऊपर चर्बी आ जाती है, या उसका रास्ता बंद हो जाता है जो इंसुलिन का होता है, तो वो उसके ऊपर से उसकी स्वेलिंग उतर जाती है, उसकी चर्बी उतर जाती है। या वो वॉक करने से, जिस तरह कहते हैं ना कि अगर मोटापा आ गया तो वॉक करे, तो उसके ऊपर भी कुछ वो डिस्टर्ब हो जाता है। एक्चुअली सीधे लफ्जों में जो अगर मैं बताऊं तो ये वॉक, ये एक्सरसाइज, ये डाइट, ये कहवे, ये सलाद, ये सारा सब कुछ होता है कि उसकी मोटापे को या उसकी चर्बी को, ये जो इरिटेशन है, ये स्वेलिंग है या इन्फ्लेमेशन है, एक्चुअली उस इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है। तो ये रात को सॉरी, रात को जिस तरह हम लेमन वाटर वगैरह लेते हैं, तो वो उसकी इरिटेशन जो हमारे साथ होती है ना, जो स्वेलिंग होती है, जो इन्फ्लेमेशन, उसको खत्म करता है। तो उसके बाद से ये हुआ कि मेरी शुगर माशाल्लाह नॉर्मल रहना शुरू हो गई। नॉर्मल मीन्स कि ये नहीं कि 85 पे आ गई है, ठीक है, या 95 पे आ गई, नहीं, 100 से कभी 1-2 ऊपर, कभी 1-2 नीचे। मैं हैप्पी हूँ, मैं मुतमईन हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं मेडिसिन नहीं लेती हूँ, ठीक है। अभी भी जिस तरह मैंने बताया कि टेस्ट भी मेरा जो आया है, वो अभी मैं प्री डायबिटिक में हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि जिस तरह अभी देखिए, जब टेस्ट जरूर करवाने चाहिए। आप अपना जो टेस्ट है वो डेली करें, रैंडम भी करें, फास्टिंग भी करें, ये दोनों टेस्ट करने बहुत जरूरी से हम एग्जामिन कर सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर चल क्या रहा है, ठीक है। वैसे तो सबसे बड़ा तबीब हमारे अंदर बैठा हमारी तबीयत बता देती। सम टाइम मुझे मैं नहीं चेक करती, लेकिन मुझे पता होता है कि मेरी शुगर आज कहाँ पे स्टैंड कर रही है, क्योंकि मुझे अभी भी, मैंने पिछली उसमें बोला है ना अपनी वीडियो में, कि मैं बेशक डायबिटिक फ्री हो गई, लेकिन मैं कभी भी अपने आप को ये नहीं कहूंगी कि मैं डायबिटिक से मैं फ्री हो गई या मैं नॉन डायबिटिक, नहीं, ये आ गई है बॉडी में। ये होता है कि जब स्ट्रेस हो, कोई टेंशन हो, कोई एंजाइटी हो, एकदम से गड़बड़ कर देती है। मुझे अभी भी कर देती है, लेकिन मेरी तबीयत मुझे बता देती है, बगैर चेक किए भी मुझे पता चल जाता है। तो एक चीज जो मेरी जिंदगी में ठहरी हुई है वो जीरी से और चाशू। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, देखिए इसका मिजाज थोड़ा सा गर्म होता है, आप जब लेते हैं तो आप कच्ची, जिनको गर्मी कहते हैं ना कि गर्मी फील हो गई, या खुदा ना खास्ता कुछ लोगों में इस तरह हुआ है कि ज्यादा इसकी तासीर गर्म है, तो समटाइम इस तरह की मेरे पास आए हैं क्वेश्चंस के आप हमें डिस्चार्जिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कच्ची लस्सी से ले लें, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें इसके साथ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ एक ये नहीं कि आपकी जो लबलबा है उसकी इन्फ्लेमेशन को कम करेगी, ये ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छी इन्फ्लेमेशन को एक्चुअली खत्म करती है, जिसमें जॉइंट्स पेन भी है, आर्थराइटिस भी है, बहुत सारे मसले हल हो गए हैं, थे नहीं मुझे, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं हैप्पी हूँ। दूसरी चीज आती है, मैंने चावलों का आप लोगों को बता दिया, वो चावल खाती हूँ मैं, ठीक है। साथ में ज्यादा सारी सैलड लेती हूँ। मैं रायता कम पसंद करती हूँ, रायता मैं लेती नहीं हूँ। मैं या तो मैं ये टमाटर प्याज, जिस तरह सैलड है नॉर्मल, टमाटर प्याज खीरे की सलाद मुझे ज्यादा पसंद है, मैं वही ले लेती हूँ। या सलाद भी मैं कम, बस मेरी थोड़ी सी खास चॉइस है कि मैं रोटी सालन खाती हूँ, मुझे ज्यादा पसंद है। चावल पहले खाती थी बहुत, अब जरा से कम कर दिए हैं, घर में ही कम कर दिए हैं, तो ये टाइप चेंज कर लिए मैंने, लेकिन सारी चीजें खाती हूँ मैं। आप लोगों से झूठ नहीं बोलती। हाँ, कहवे ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ। कहवे में अभी मैंने पिछले दिनों जो सेब और अनार का कहवा बताया, इसके अलावा मैं एक और कहवा आपको इधर जबानी बता देती हूँ, आप लोग जब देख रहे हैं तो फौरन से स्टार्ट कर दें। उसके अंदर ये है कि दालचीनी जो सिनेमन है, वो वैसे हमारी बॉडी के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, शुगर को कंट्रोल करती है, हमारे यूरिक एसिड के लिए बहुत अच्छी है, हमारे ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी है। तो आप लोगों ने करना ये है कि दालचीनी का पाउडर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस वही दालचीनी कूटी, इस तरह पहले मैंने बताया था ना कि रात को आप सोक करके रख दें, थोड़ा सा अदरक साथ में डाल लें, सुबह उसको स्टेन करके पी लें। या आप अब इस तरह करें, जो भी आप कहवा बनाते हैं, ग्रीन टी बनाते हैं, ग्रीन टी के अंदर जब आप डालने लगते हैं, नॉर्मल ग्रीन टी, ठीक है, कोई भी आप ग्रीन लीव्स की ग्रीन टी बनाते हैं, लेमन ग्रास की ग्रीन टी बना रहे हैं, या मैंने जो उसका बताया था अपना अनार का और सेब का, उसकी वो ग्रीन टी है, तो आप उसके अंदर थोड़ी सी दालचीनी जो है वो मस्ट डाला करें। अदरक जो है वो बॉडी की इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत अच्छी, वो जरूर डाला करें। अंबा हल्दी का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में शामिल कर लें, इंशाल्लाह ये बॉडी के अंदर से इन्फ्लेमेशन को बिल्कुल खत्म कर देता है, बड़ी से बड़ी बीमारियों को खत्म करता है ये। अगली बात जो अब मैं आज स्पेशल करना चाहूंगी वो है कुछ एक्सरसाइज।
मैंने जैसा पिछले पहले बताया था कि मैं पार्क में जाके साथ में या बाहर लॉन में मैं वॉक कम करती हूँ। मेरी थोड़ी सी अपनी आदत है कि इस मामले में मैं थोड़ी सी लेजी हूँ, लेकिन फिर भी मेंटेन कैसे किया हुआ है। सारी खुराक भी बता दी, सारी कहवे भी बता दी, आगे चल के रोटियां भी, हलवे, जो कुछ जो खाती हूँ सब शेयर करूंगी। हाँ, एक एक्सरसाइज है पहले जैसा मैंने बताई थी कि एड़ियां जो हैं वो जिस पोजीशन में मैं बैठी हुई, आप लोगों ने ये करना है कि एड़ियां पूरे पाँव नीचे मारने हैं इस तरीके से, तकरीबन 15 से 20 मिनट ये एक्सरसाइज करें। इससे भी आपकी जो शुगर है वो बेहतर होती है और घुटनों की एक्सरसाइज भी होती है। फिर ये जिस तरह पहले जमाने में हम अब से, यानी मेरे बड़े, ठीक है ना, जिनके हम बड़े वो नहीं, हमारे बड़े जो थे पहले शुगर थी नहीं, हमारे खानदान में किसी को नहीं थी शुगर, ठीक है ना, हमारी फैमिली हिस्ट्री में कहीं शुगर नहीं थी, लेकिन हमें हो गई है आजकल के लाइफस्टाइल से हो गई थी। तो ये था कि पहले जमाने में जिस तरह औरतें झाड़ू लगाती थी, हमने अपने बड़ों को देखा, अपनी माओ को, खालाएं, पुपियां, दादी, नानी, सबको देखा, अपनी नानी को खासतौर पे ज्यादा देखा है। तो वो सुबह सवेरे उठ के, उनकी एक हेल्दी एक्टिविटी थी, रात के अंधेरे में उठ जाना, उन्होंने उठ के झाड़ू लगाना, भैंसें थी, भैंसों का दूध निकालना, चलो वो दूध तो हम नहीं ना निकाल सकते, उनकी तरह जरा सा एक्सरसाइज तो कर सकते हैं ना इस तरीके से। जब आप एक्सरसाइज करेंगे ना, वो अमल करेंगे, सिर्फ ऐसे ही आर्टिफिशियल आप कौन सा सामने निकाल रहे हैं, तो ये हमारे सारे जो मसल्स हैं इनकी एक्सरसाइज होगी। ये खास तौर पे हमारा जो स्टमक है, हमारा लीवर जो है, हर चीज जब आप करेंगे ना ये अमल इस तरीके से, जब आप अपने हाथों को करेंगे सीधा निकाल के, तो देखेंगे कि ये आपकी सारे ऑर्गन जो है वो हरकत में आएंगे। उसके बाद आती है, उसके बाद झाड़ू लगाना, बैठ के झाड़ू लगाना, ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज। आजकल हम भी झाड़ू नहीं लगाते हैं, सीधी सी बात है, झाड़ू नहीं लगाते, तो मैं कर लेती हूँ झाड़ू वाले एक्शन, तो मैं कर लेती हूँ। बैठ के झाड़ू नहीं लगाते तो झाड़ू की तरह जरा चल लेते हैं नीचे, आप भी किया करें इस तरीके से। इससे क्या होता है कि आपकी जो सुबह जो टफ एक्सरसाइज होती है जो हम जिम में जाके करते हैं, वो घर में ही 5 मिनट कर लिया करें। झाड़ू लगा ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाते कभी कभार लगा भी लेती हूँ। अगर झाड़ू नहीं भी लगाते, आप झाड़ू की तरह बैठ के हाथ में एक फर्ज करें ना कि आपने झाड़ू पकड़ा हुआ, आप बैठ के झाड़ू लगाएं। अब थोड़ा सा करके देखें, सिर्फ 1 मिनट के लिए करके देखें। पहले ये भी तो था ना, इतने बड़े बड़े सहन थे उनमें झाड़ू लगा लेते थे ना, अब नहीं आदत है। अब जिंदगी में हमने खुद ही सहूलतें पैदा करके अपने आप को बीमार कर लिया, ठीक है। मशीनें जब से जिंदगी में आई है तो हम खुद मशीनों के हवाले हो गए कि अब एक्सरसाइज भी हमारी मशीनों से ही हो रही होती है। थोड़ा सा ये अमल करें। उसके बाद मक्खन निकाला जाता था, मक्खन अब हम नहीं निकालते क्योंकि अब हैंड ब्लेंडर आ गए हैं, ग्राइंडर आ गई है, या इस तरीके से ये इस तरह के अमल हैं। अब तो वो खालिस खुराकें भी नहीं रही हैं। अगर मक्खन नहीं निकालते, मक्खन निकालने वाली आप एक्सरसाइज कर लें इस तरीके से, हाथ को बिल्कुल सीधा करें। सीधा करने के बाद इस हाथ को छोड़े, दूसरे हाथ को करें। ये सारे जो आपके मसल्स है ना, ये इधर से जो स्ट्रेचिंग हमारी खत्म हो गई, स्टिफनेस आ गई है, ये सब कुछ आपका रिलैक्स हो जाएगा। आप थोड़ा सा करके देखें, थोड़ा सा अपनी जिंदगी को ना हल्का सा चेंज करके देखें। मैं यही एक्सरसाइज करती हूँ, मैं बैठे बिठाई करती हूँ। मैं आप लोगों से इधर गलत बयान नहीं करूँ कि मैं सुबह उठ के आधे घंटे की वॉक करती हूँ, मैं 1 घंटे की वॉक करती हूँ। करनी चाहिए, अगर कोई करता है तो मैं उसको अप्रिशिएट करती हूं, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जो सुबह वॉक करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं बाहर जाके, पार्कों में जाके, मैं उनको सल्यूट करती हूं। अगर कोई करता है तो मैंने बात करनी है सिर्फ अपनी, मैं नहीं करती। मैं क्या करती हूँ वो मैंने बताया है कि मैं इस तरह करती हूँ। इसके अलावा भी बड़ी एक्सरसाइज है जो मैं करती हूँ। जान नमाज पे बैठे बैठे, सुबह जान नमाज पे बैठे बैठे, क्योंकि जब मैं नमाज पढ़ लेती हूँ ना, जो मैं तस्बीह करती हूँ नमाज पढ़ने के बाद बैठ के, तो वो मैं बैठती पाँव भार बैठती हूँ, ठीक है। जिस तरह पाँव पे बैठ जाते हैं ना हम, जिसको हिंदी में या हमारी उर्दू में भी उकड़ू कहते हैं कि पाँव के ऊपर बैठ जाना। मैं इस तरह बैठ के थोड़ा सा अपने आप को मूव करती रहती हूँ और तस्बीह करती रहती हूँ। जितनी भी मैंने दुआ करने तक मैं तकरीबन 12-15 मिनट लग जाते हैं। मैं इस तरीके से बैठ जाती हूँ सुबह। तो ये है कि जब कुरान पाक पढ़ना होता है तभी मैं अपने पाँव के ऊपर बैठ के, सम टाइम इस तरह होता है कि नॉर्मल पोजीशन में बैठ के, उस वक्त भी मैं एक्सरसाइज वाला ही एक मेरा पोस्चर होता है कि जब मैं कुरान पाक भी पढ़ रही होती हूँ। तो ये नॉर्मल लाइफ में गुजार रही हूँ। नॉर्मल लाइफ में रह के ही मैंने अपनी शुगर को मेंटेन किया है। देखें, अगर देख रहे हैं कोई घर से नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो एक्सरसाइज करते हैं, परहेज करते हैं और साथ में अपने आप को मेंटेन रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। लेकिन कुछ मेरे जैसे मसरूफ या लेजी कह लें, ठीक है, मसरूफ तो हूं मैं, आप लोगों के सामने बैठी हूं, मुख्तलिफ मेन स्ट्रीम मीडिया पे जाती हूं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को नजर आती हूं, तो जिंदगी मेरी बहुत मसरूफ होगी पिछले 2-2.5 साल से। लेकिन पिछले 2-2.5 साल से एक बीच में तकरीबन 1 साल पहले ऐसा टाइम आया था जब शुगर कंट्रोल नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं इतनी बिजी हो गई थी, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं कहां से परहेज करूं, किस तरह करूं। स्ट्रेस बहुत हो गई थी कि बहुत काम का लोड हो गया था। लेकिन अब मैंने उसको मेंटेन कर लिया है। अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गिरफ्त अपनी मजबूत कर ली उसके ऊपर, कि आप जब, जिस तरह पहले मैंने बताया ना कि आपने अपनी गिरफ्त मजबूत करनी किसी चीज के ऊपर भी, जब आपकी डिटर्मिनेशन, एक चीज हमें जो है वो खड़ा रखती है, वो क्या है? डिटर्मिनेशन। जब आप अच्छे तरीके से संजीदा हो जाएंगे, जब आप सीरियस हो जाएंगे किसी भी चीज के लिए, तो कोई चीज आपको नहीं हिला सकती या आपको नहीं डिस्टर्ब कर सकती। ये मैंने आज आप लोगों को चंद एक एक्सरसाइज बताई है, चावल पकाने का तरीका बताया है। हाँ, आलू, गोभी, पालक, ये चीजें ऐसी हैं कि जिनको मैंने तकरीबन कोई
18 20 22 साल हो गए हैं कि मैंने कभी भी डायरेक्ट नहीं पकाया। आलू मैं वैसे ही कभी भी डायरेक्ट नहीं पकाती हूं, जिस तरह आलू काटे और आलू का सालन बना लिया, नहीं, मैं उसको 50% हमेशा, अब नहीं, शुगर तो अब हुई है ना, मैं पिछले कई दिनों से बता रही हूं कि मैं पिछले कई दिनों सालों से, सॉरी, कि आलू उबाल के पकाती हूँ, गोभी उबाल के। जिस तरह आजकल एक बहुत बड़ी सुनने में आ रहा है कि एक वो जरासीम एच पायलोरी जिसकी वजह से बनता है, वो मेरा मानना ही है वो अंदर से नहीं पैदा होता, ठीक है, वो बाहर से ही जाता है, हमारी खुराक से ही जाता है। तो आप सबसे ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखें, जो नहीं है वो बीमारियों से बचे, एक्सरसाइज जरूर करें, अपने आप को मेंटेन करें, खाने को, खुराक को मेंटेन करें, नींद को पूरा करें। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारी नींद नहीं पूरी हो रही होती, तो वो भी बीमारी का एक बहुत बड़ा सबब बनती है। कहवे 1-2 मैं बता चुकी हूँ, इंशाल्लाह 2-4 और बताऊंगी। रोटियां जब मेरा सेट लगेगा तो मैं बना के बताऊंगी, चावल भी आप लोगों से वादा रहा बना के बताऊंगी, हलवे भी बनाऊंगी, ठीक है, हलवा मैं खाती हूँ, मैं सादा खुराक खाती हूँ। लेकिन चले कोई बात नहीं, शुगर हो गई, टेंशन, कोई जिंदगी के 100 उतार चढ़ाव होते हैं, शुगर जिस वजह से भी हो गई है, लेकिन उसको ना मेंटेन किया। सबसे बड़ी बात है, हो गई तो उसको मेंटेन करना है। आपने मेंटेन किस तरीके से करना है, बस सादा जिंदगी गुजारें, आर्टिफिशियल जो है उससे दूर हो जाएं, फास्ट फूड कम खाएं। मैंने एक शो में मेन स्ट्रीम मीडिया पे अगर कोई निकाल के या कहीं किसी के सामने मेरा क्लिप आया तो वहां मैंने बताया था कि मैं तो ये चीजें खाती थी, रोटी सालन मुझे पसंद था, लेकिन जब से ये थोड़े से फास्ट फूड चंद एक टाइप के आए थे वो मुझे पसंद थे, मैं भी खा लेती थी, अच्छे लगते थे। अभी उनकी भी मुझे क्रेविंग होती है, लेकिन उनको मैंने अल्टरनेट कर दिया है। फिर वही बात आती है, जैसे सेट लगाऊंगी वो अल्टरनेट जो मैंने किया ना, जिस तरीके से मैं जिस तरीके से यूज कर रही हूँ, वो भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जरूर शेयर करूंगी। आप लोगों ने अपना बहुत ख्याल रखना है, मेरी सबके लिए